चुनाव आयोग ने सही तरीके से काम नहीं किया, एसआईआर में अभी भी गड़बड़ी की है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, सत्ता बदलेगी, तब इस एसआईआर की जांच कराई जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा 1 अगस्त को जो चुनाव आयोग पहली वोटर लिस्ट जारी करते हैं एसआईआर के दौरान, उसमें से 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं, जिसके बाद दोबारा से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है। उसी दौरान अब एक और वोटर लिस्ट, अंतिम वोटर लिस्ट चुनाव आयोग द्वारा साझा की गई। इसमें लगभग 68 लाख वोटर्स के नाम बिहार में काटे गए हैं। हालांकि वो बात अलग है, 21 लाख वोटर्स के नाम जोड़े भी गए हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो 65 लाख से 68 लाख यानी 3 लाख और बढ़े, वो कौन थे और डाटा जो है महिलाओं का, पुरुष का क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहा है चुनाव आयोग। तो इसी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे द्वारा एक मीडिया वार्ता में कहा गया कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस एसआईआर की सीबीआई जांच करेंगे। क्या कहते हैं अभय दुबे, सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण प्रारंभ किया और तर्क ये दिया गया कि बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठ हो गई है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, पड़ोसी मुल्कों से बहुत सारे घुसपैठी आ गए। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बार बार ये बात कही। अब आज जब 3 माह बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई तो अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि उस मतदाता सूची में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है। अर्थात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही एसआईआर की प्रक्रिया संदिग्ध लग रही थी और कांग्रेस सत्ता में आने पर इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी ताकि वोटरों की कथित चोरी और हेरफेरी के सच सामने आ सके। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची हाल ही में प्रकाशित हुई, जिसमें 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए। यह आंकड़ा 24 जून को दर्ज किए गए 7.89 करोड़ मतदाताओं से लगभग 6% कम है। आगे वह यह भी कहते नजर आए कि यह गिरावट कई संदेह का कारण बन गई है और उन्होंने कई संदेहों को जन्म भी दे दिया है, खासकर तब जब चुनाव आयोग ने घुसपैठियों की पहचान के नाम पर 3 महीनों का विशेष गहन पुनरीक्षण चलाया था। यानी कि अभय दुबे साफ तौर से कहते नजर आए कि एसआईआर क्यों कराई गई, क्योंकि पीएम मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग का कहना था कि बिहार में घुसपैठी आकर बैठ गए, बांग्लादेश के आके लोग बैठ गए, तो इसलिए ये जांच होनी जरूरी है। तो इस बीच अब इतने वोटर्स के नाम कटने और इतने कुछ लोगों के नाम एड ऑन भी होने, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हेरफेरी है। ये बात अभय दुबे द्वारा कही गई। अभय दुबे यहीं पर नहीं रुकते। अभय दुबे चुनाव आयोग पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने लोगों के नाम सूची से हटाए गए और किन कारणों से। हालांकि आयोग की तरफ से यह बताया गया कि नाम हटाने की वजह मृत्यु, स्थायी पलायन और डुप्लीकेशन वोट है। उन्होंने इस सब पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि जब नागरिकता सत्यापन का हवाला दिया गया था तो गैर नागरिकों की संख्या 0 कैसे निकली। उन्होंने आगे यह भी पूछा कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान 68.6 लाख नाम हटाए गए, जिनसे 65 लाख नाम पूर्व सूची जो 1 अगस्त में डाली गई थी उसी में हटा दिए गए थे। यानी कि 3.66 लाख नाम दावे व आपत्तियों के दौरान हटाए गए। इसी अवधि में 21.53 लाख नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। दुबे आगे चिंता जताते हुए यह कहते हैं कि चुनाव आयोग ने महिलाओं और पुरुष मतदाताओं का अनुपात सार्वजनिक नहीं किया है। उनके अनुसार यह प्रतीत होता है कि इस बार सूची में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है, जो कि चिंताजनक है। यानी अभय दुबे और कांग्रेस पूर्ण रूप से यह कहती नजर आई है कि ये जो एसआईआर सामने रखी गई है, इसके दौरान जो अंतिम वोटर लिस्ट सामने रखी गई है उसमें कहीं ना कहीं तो कोई हेराफेरी हो रही है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं तो धांधलेबाजी कर रहा है और इसलिए जब सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, ये अभय दुबे का कहना था, तो इस एसआईआर की जांच की जाएगी, सीबीआई जांच होगी, जिससे वोट चोरी पकड़ी जाए जो चुनाव आयोग द्वारा मिलकर किसी के साथ की जा रही है।